नमस्कार, महा एमटीवी में आपका स्वागत है। मैं चंद्रशेखर नेने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ। मेरे साथ में वीडियोग्राफर मिस्टर योगेश कुंभार है। हमने लास्ट 3-4 वीडियोज़ में आपको अफ़गानिस्तान के सिचुएशन से अवगत कराया था, लेकिन अफ़गानिस्तान से भी एक बड़ा संकट जो भारतीय जनता के ऊपर है, जनता जिस संकट के सामने है, उसके बारे में आज बात करेंगे। वो संकट और दूसरा कुछ नहीं, कोविड-19 है। कोविड-19 का जो अभी काफ़ी जगह ये चल रहा है कि तीसरी वेव आने वाली है। थर्ड वेव कहते हैं कि तीसरा दौर कोविड का अब आने वाला है। इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। भारत सरकार ने कोविड के अगेंस्ट जो स्टेप्स लिए हैं, जो बातें करी है, वो अब सारी दुनिया में सराही जा रही है। हमने सबसे ज़्यादा तो एक काम ये किया कि हमने खुद के देश में वैक्सीन बनाना शुरू किया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन हमारे देश में बन रही है। ये इफ़ेक्टिव है। सारी दुनिया ने अब इसका लोहा माना है कि बाहर की वैक्सीनों से भी इन वैक्सीन का जो रेट ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक नए तरह की वैक्सीन ईजाद करी है। हमारे यहाँ की एक कंपनी है जाइडस कैडिला, जो अहमदाबाद में है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उन्होंने डीएनए वैक्सीन बनाया है और जो डीएनए वैक्सीन का उपयोग अब हम 18 साल से नीचे वाले जो हमारे नागरिक हैं उनके ऊपर करने वाले हैं। उनके लिए उस वैक्सीन का हम इंतज़ाम करने वाले हैं। आज के दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा पर डे वैक्सीनेशन हमारे देश में हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हम तकरीबन 70 से 75 लाख, पौना करोड़ वैक्सीनेशन हम प्रतिदिन कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन दुनिया ने अभी तक कभी देखी ही नहीं है। इस टाइप की वैक्सीनेशन इस देश में हो रही है। इस देश में डेमोक्रेसी है, फ्री मीडिया है, तो इसका आप कहीं भी जाके इसका देख सकते हैं कि ये मैंने करेक्ट फिगर्स दी है। सारे मीडिया में ये फिगर्स आई हुई है। और हमारे तुलना में जो बाकी देश है, विशेषकर अमेरिका जो देश है, वहाँ क्या हो रहा है। आज अमेरिका में ये स्थिति है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, इन्हें एक तरह का ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, एक तरह का हुक्म जारी करना पड़ा कि आप लोग वैक्सीन लेंगे। इन्होंने ये बताया है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके पास 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो, 100 से ज़्यादा लोग जहाँ काम कर रहे हो, उन्होंने सारों की वैक्सीनेशन ज़बरदस्ती करानी है, हर एक को वैक्सीनेट करना है। कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने, लेकिन इसमें 8 करोड़ एम्प्लॉयज़ की बात है। तो चूंकि जो बाइडन डेमोक्रेट प्रेसिडेंट है, तो उनका जो अपोजिशन है रिपब्लिकन, 19 संस्थान जो अमेरिका के स्टेट्स है, 19 जो प्रांत है, वो रिपब्लिकन लोगों के पास में, उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हम इसको मानते नहीं हैं, हम इस टाइप की ज़बरदस्ती का विरोध करते हैं। 2 अटॉर्नी जनरल, 2 और संस्थानों के जो थे, मतलब जो लीगल चीफ थे गवर्नमेंट के, उन्होंने भी कहा कि हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे, ये सब चलेगा नहीं। अच्छा, जो बाइडन ने ये क्यों कहा? क्योंकि अफ़गानिस्तान में उनको इतनी मार पड़ी है अमेरिका में, अफ़गानिस्तान से जो अपनी सेना को वापस ले आए और जो वहाँ पर गड़बड़ चल रही है, उसकी वजह से जो बाइडन की पॉपुलैरिटी जो है, लोकप्रियता, वो बहुत नीचे चली गई है। तो उन्हें कुछ तो करके दिखाना था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अब चूंकि वो अफ़गान लोगों के ऊपर तो अपनी धौंस नहीं जमा सकते, उन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर धौंस जमाना शुरू कर दिया कि आप ये वैक्सीनेशन लेना ही पड़ेगा, ऑल दिस थिंग। अब लगता है उसकी भी उनको उल्टी मुँह की खानी पड़ेगी। ये अमेरिका का हाल है। जब हम लोग कोविड में पहले, जब कोविड के दौर में भारत ने प्रवेश किया, तो सारे यही अमेरिकन लोग बोल रहे थे कि भारत में तो करोड़ों की संख्या में मृत्यु होंगे, क्योंकि भारत की खुद की जो मेडिकल व्यवस्था है वो बिल्कुल ही अधूरी है, बिल्कुल अटकचरी है, और भारत में तो लाशों के अंबार लग जाएंगे। लाशों के अंबार लगे तो इटाली में लगे, स्पेन में लगे, अमेरिका में लगे, इन सब जगह में लाशों के अंबार लगे। न्यूयॉर्क पे बाद में एक बार कुछ वीडियो भी आए थे कि लाशों को डीप फ्रीज वैन में रख के रखा गया था, क्योंकि वहाँ पे उनको दफनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं थी, तो बाहर अच्छा नहीं दिखता, इसके लिए वैन्स के अंदर उनको छुपा के रखा गया था। तो ये स्थिति तो उन्हीं की हुई थी। हमारे यहाँ ऐसी कोई भयानक स्थिति नहीं हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने संकट को पहले ही भाप कर उसके लिए जो उपाय योजना करनी है, उस योजना में पूरी तरह से सरकार सक्रिय थी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ा दी थी। ये लोकल वैक्सीन है, तो हमें किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि हमने ये वैक्सीन दुनिया को भी दी।
दुनिया के कोविड वॉरियर्स के लिए आपको याद है मोदी सरकार ने जिसको वैक्सीन डिप्लोमेसी नाम से कहा गया, तो सबको हमने वैक्सीन भेजी थी। इसके विपरीत फाइज़र जो अमेरिका की सबसे टॉप की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिकल कंपनी है, उन्होंने अमेरिका में दक्षिण अमेरिका स्थित अर्जेंटीना और ब्राज़ील के साथ में जो एग्रीमेंट्स किए थे उनको वैक्सीन देने के बदले में क्या किया जाए, तो वैक्सीन अगर वो देंगे तो इन्होंने वैक्सीन का अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो इस कंपनी पे कोई भी दावा नहीं ठोक सकते। इस टाइप का एक क्लॉज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया था और ज़बरदस्ती उस पर साइन करवा लिया था। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्फिडेंशियल रखा था। अभी अभी वो कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने हैक करके वो कॉन्ट्रैक्ट को दिया है। पेरिस के एक न्यूज़पेपर ने, एक न्यूज़ मीडिया चैनल ने वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स उजागर किए हैं। तो उन्होंने कहा है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म इतने भयानक थे कि एक तरह से जैसे कि रैंसम कर रही है फाइज़र कंपनी फिरौती मांग रही है अगले देशों से। इस टाइप का वातावरण हो गया, क्योंकि हमने तो फाइज़र आपको वैक्सीन देंगे ही नहीं अगर आप इस पर साइन नहीं करोगे। अब क्या लिखा था उसमें कि अगर फाइज़र की कंपनी के वैक्सीन से किसी को कोई तकलीफ़ होती है, पता नहीं किसी को ब्लड क्लॉटिंग हो गया, किसी को और तकलीफ़ हुई, किसी को कोविड बाद में हो गया, वैक्सीन लेने के बावजूद कोविड हो गया, तो वो फाइज़र कंपनी पर कोई दावा नहीं ठोक सकते। अगर दावा ठोका तो उसकी जो पैरवी है वो खाली अमेरिका के किसी गुप्त कोर्ट में चलेगी, पब्लिक में नहीं चलेगी। और इसका सारा खर्चा, इस पैरवी का खर्चा यही देश करेंगे, मतलब ब्राज़ील और अर्जेंटीना यही करेंगे। अच्छा, यहाँ तक रुके नहीं, उन्होंने कहा ये खर्चा आप कर सको या नहीं कर सको, इसके लिए आपको अपने जो स्टेट के एसेट है वो हमारे पास गिरवी रखने पड़ेंगे। ये क्या होते हैं स्टेट एसेट? समझ लो अर्जेंटीना का दूतावास है अमेरिका में, वाशिंगटन में दूतावास है। उन्होंने कहा दूतावास की बिल्डिंग हमारे पास गिरवी रखो, कल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हम वो दूतावास पे कब्जा कर लेंगे। मतलब आपकी इज्जत इतनी उछाली जाएगी कि आप जाके पैसे भरोगे उस चीज़ के। इस सब के बावजूद उन देशों को साइन करना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगता था अमेरिका माई बाप है, वही ये सब बना सकते हैं। यही टर्म फाइज़र ने हमें भी ऑफ़र करी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने ये टर्म मानने से साफ इनकार कर दिया और उनसे कहा हम इस पर विचार करते हैं। अब फाइज़र ललचाने लगी थी, क्योंकि भारत में 100 करोड़ लोग तो तकरीबन वैक्सीन देने योग्य है, कम से कम 200 करोड़ वैक्सीन तो वो भेज सकते थे। इसके लिए वो प्रेशर डाल रहे थे, तरह तरह का प्रेशर इस गवर्नमेंट पे आया। ये तो अच्छा है कि मोदी गवर्नमेंट इस टाइप के प्रेशर के आगे झुकती नहीं। इसके पहले वाली गवर्नमेंट होती तो पता नहीं क्या कर लेती, क्योंकि आपको पता है भोपाल गैस कांड के दौरान यूनियन कार्बाइड ने, उस समय की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, अर्जुन सिंह उधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह खुद उस समय वारन एंडरसन जो यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन थे उनको लेके दिल्ली गए और दिल्ली में उनको भगा दिया गया। अगर उनको रोक लिया होता तो ये सब मुआवजा होता, वो बराबर मिल जाता लोगों को। लेकिन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस टाइप की गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। अब फाइज़र बहुत रोती कलपती रही। यहाँ वाले मीडिया को भी उन्होंने खरीद लिया था शायद, तो यहाँ वाली मीडिया भी मोदी सरकार को बहुत बुरा भला कहती थी, खरी खोटी सुनाती थी कि आपने फाइज़र की वैक्सीन न लेके अपने जो हमारे नागरिक है उनको मौत के मुंह में ढकेला है। ऐसे कुछ नहीं हुआ, सारा सुरक्षित है। फाइज़र की वैक्सीन हमने ली ही नहीं। फाइज़र को बोला कि लेना हो तो हमारे टर्म्स में बेचो, नहीं तो जाओ न मत बेचो हमारे यहाँ। धीरे धीरे करके सारे लोग सुधरने लगे और हमारे यहाँ भी आज कोविड को कंट्रोल में लाया जा रहा है। थर्ड वेव आने वाली है या नहीं, यह हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी जो मेयर है उन्होंने तो कह दिया कि थर्ड वेव तो आ ही गई है। जब उन्हें पता चला कि वो कुछ गलत बोल गई तो उन्होंने इस पर यू टर्न लेके ये भी बताया कि नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। कोई गलत नहीं कहा, सावधानी बरतनी ही चाहिए, लेकिन लोगों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग वैसे भी सावधानी बरत रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ ये बताया गया था, कोविड के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। शुरुआत में ज़रूर चरमरा गई थी, लेकिन वो भी अब जोरों से उछाल पड़े। जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, इसका मतलब बिजनेस बाउंस हो रहा है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने भी भारत की सराहना करी है। उन्होंने कहा है कि भारत का जो बिजनेस है, भारत की जो इकोनॉमी है, वो 7 से 9% तक के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। और गए महीने में तो 20.3% ग्रोथ रेट हमारा रहा है। तो इसका मतलब इकोनॉमी भी लाइन पे आ रही है। तो ये सब सही चल रहा है, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। सरकार इसको बिल्कुल करेक्ट रूप से हैंडल कर रही है। तो ये हमने याद रखना चाहिए। हमारी सरकार इसके लिए बधाई के पात्र है कि दुनिया में पता नहीं जो हो, अमेरिका में जो रेट अभी बताया ना मैंने वैक्सीनेशन का, G7 मतलब जो G9 जो कंट्रीज़ है, सबसे अमीर कंट्री, उनमें सबसे लो रेट अमेरिका का है।
वो पता नहीं है कब तक चलेगा वहाँ पर। हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रेट भी बढ़िया है, हमारे लोग सुधर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ऊपर आ रही है। इसका मतलब कोविड को हम सक्षमता से विरोध कर रहे हैं। हम इसका जब चाइना ने दुनिया को कोविड का वायरस दिया, हिंदुस्तान ने दुनिया को कोविड का वैक्सीनेशन दिया, यह अब सारे दुनिया को पता चल गया है। तो इस सारे के लिए हमारी सरकार और हमारे नागरिक जो इस सारे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह सबका ध्यान रखते हैं, बधाई के पात्र है। ये बात आप तक पहुँचे क्योंकि अमेरिका के ही एक मेडिकल साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर होटेज, इन्होंने परसों ही बताया है। पीटर होटेज ये बेलर स्कूल ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन के डीन है। इन्होंने कहा है कि भारत ने ये जो करोड़ों की मात्रा में वैक्सीन्स बनाई है, इसकी वजह से इन्होंने दुनिया का खतरा टाला है। ये भारत का जो योगदान है दुनिया के हेल्थ में, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा था, उनकी रिपोर्ट अवेलेबल है, उन्होंने कहा इतने करोड़ वैक्सीन बना के जब भारत सुरक्षित हो जाएगा तो दुनिया की एक बहुत बड़ी लोक संख्या की तादाद सुरक्षित हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया सुरक्षित होने की तरफ एक अच्छा कदम होगा। तो ये अमेरिका के साइंटिस्ट ने भारत को दिया हुआ सर्टिफिकेट है। मैंने कहा ये भी आपको बता दूं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने बेल आइकॉन अभी तक नहीं दबाया हो तो उसको प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो जैसे ही बनाएंगे तुरंत आपको उसकी इत्तिला मिल जाएगी। देखने के लिए धन्यवाद।